प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोगिंदर चौहान जी के साथ हूँ। जोगिंदर चौहान जी, जैसे कि अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप लोगों की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रहे हो? और जिला करनाल की लोकसभा क्षेत्र को आप अभी चुनाव में मतलब वोट डालने में काफ़ी टाइम है, किस तरह से देखते हो? आपको क्या आभास हो रहा है कि कैसे आप बाजी मारने की कोशिश करेंगे? अभी हम किसानों के बीच में गए हैं। किसानों की फसल उठी है तो किसान खेत में मिल जाते हैं। उन खेतों में जब हम गए तो किसानों ने साफ शब्दों में बताया, भाई हम कांग्रेसी के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की जो पॉलिसियां हैं वो उन्होंने पसंद आई है। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, कांग्रेस को जन समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है इस समय। जनता कांग्रेस के साथ है और जहां जहां हम जाते हैं कार्यकर्ता जुड़ते चले जाते हैं। अपने आप ही लोगों के अंदर एक जज्बा है कांग्रेस के साथ चलने का। तो सर, जैसे कि पीछे एक समुदायों की, एक संगठनों की, एक जातिवाद की बात हुई थी, भाई राजपूत जो महासभा है वो भी कोई निर्णय लेगी, क्या उसने कोई निर्णय लिया है? कल मेरे पास राजपूत कुछ बैठे थे, तो आए तो वे जनती का पता देने के लिए थे मार को। पर उनकी विचारधारा ये थी, भाई हम फैसला जनती के अंदर ये करेंगे कि सारी वोटें कांग्रेस पे गिरे। ज्यादातर जो साथी आए थे न्योता देने के लिए जनती का, महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही, भाई हमारे ऊपर जो कैथल के अंदर लाठीचार्ज करे गया उसका बदला, और जो पगड़ी गुजरात के अंदर उछाली गई ये करनी सेना की, उसका बदला लिया जाएगा इस वोटों के सारे। तो वे साफ राजपूत समुदाय कांग्रेस के साथ है। चौहान साहब, अभी जैसे कि कल आज़ाद उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेकर और कांग्रेस पार्टी को बाहरी समर्थन दिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? इससे कांग्रेस मजबूत होगी और आने वाले समय में जो उनके कार्यकर्ता है, जो वर्कर हैं, वे कांग्रेस से जुड़ेंगे। हम ये कहते हैं कि 10 की 10 सीटें अब कांग्रेस जीतने जाने है। इसका रिजल्ट ये होगा, जो 3 विधायक आए हैं, इसका मैसेज ये गया है पूरे देश के प्रदेश के अंदर कि 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, 10 की 10 कांग्रेस जीतने जा रही है। तो जैसे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को बहुत लेट टिकट मिला, यहाँ पर हर गांव में वो जा नहीं पाएंगे, तो किस तरह से कवर करेगी कांग्रेस पार्टी? हर रोज जो प्रोग्राम है वो 26-26 गांव, 20-20, 30-30 गांव कवर करे जाते हैं, बड़े बड़े गांव लिए जाते हैं। इसी हिसाब से पूरे 9 हल्के के हल्के कवर कर देगा। एक हल्के को 2 दिन दिए जा रहे हैं और कुछ दिन जो हमारे पास बच जाए, 5-4 दिन, वे बड़े नेताओं के लिए हैं। तो इसलिए बुद्धि राजा पूरा कवर कर लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कार्यकर्ता स्वयं चल रहे हैं अपने आप को बुद्धि राजा मानकर। अच्छा चौहान साहब, जैसे कि एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, यहाँ पे एक जो चुनाव एमएलए का, उसमें भी सीएम साहब खड़े हैं और वहाँ भी पूर्व सीएम है, तो दो दो सीएम से आपका युद्ध है। अब युद्ध की बात नहीं है, अब तो जनता के अधिकार की बात है। जनता कहती है जो हमारे अधिकार, जो इन्होंने पिछले चुनाव में 2019 में वादे करे थे, वे कोई भी पूरे नहीं करे। इसलिए जनता इनसे खपा है और जनता अब बदलाव के मोल में बैठी है। तो यहाँ पर लोकल एमएलए भी आ रहेगा जो मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है मनोहर लाल जी, वो भी आ रहेगा। दोनों कांग्रेस के कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं, एमएलए भी और एमपी भी। तो देखिए, चौहान साहब ने कहा कि हम करनाल से एक वर्तमान और एक पूर्व दोनों जो सीएम है, मुख्यमंत्री रहे हैं और हैं, हम उन्हें हराकर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएंगे। अब देखना भी, क्योंकि समय काफ़ी है, आगे आगे देखते हैं कि किस तरह का माहौल बनता है। हम इसी तरह बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।